नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। मैंने कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ा चुका है पिछले क्लास में। तो आज मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में मिलेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में मिल जाएंगे। तो यदि आप क्वेश्चन में आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो देखने में या कुछ भी, बस आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो मैंने एक एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि किस टाइप के क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनते हैं और आते हैं। सो मैं एक एक करके उसको डिस्कस करूंगा। हर एक टाइप पे एक एक मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको पता चल जाए इस क्वेश्चन का तरीका क्या है, सॉल्व करने का टैक्टिक्स क्या है। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग लाइज, ये किस किस एक्सिस में लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं। मैं बस क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ ताकि आप, जैसे मैं ग्राफ पे बनाना होगा तो आप कैसे बना दोगे इसको, ये ग्राफ लोगे और आप इसको 0 y 0 है और ये 5 है, तो आपका इस एक्सिस पे ऑन द विच एक्सिस डू यू फॉलोइंग लाई, तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा। इस तरह से समझ में आया। इस तरह से 0 और 2 का भी लिख सकते हैं आप, और -4 और 0 का भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए बेसिक क्वेश्चन बनता है, आपको इतना ध्यान पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है ये भी बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पेयर, आपको 2 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस पर जो क्वेश्चन तो 1-2 कराया ही है। तो आप फॉर्मूले आपको ध्यान होगा, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी ध्यान है रखना। ठीक है, फॉर्मूले आपको ध्यान होगा। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यदि पी क्यू हमें निकालना होगा तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, रूट ओवर x2 माइनस x1। अब x2 माइनस कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बताया था स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें आप पुट करके निकाल लोगे। यहाँ हम क्या पुट करेंगे, रूट ओवर x2 कितना है 7। ठीक है, 7 माइनस, सॉरी x2 नहीं, ये तो y1 है, x2 माइनस का 1 है, माइनस का 1, और x1 कितना है माइनस का 6, तो माइनस का 6 हमारा प्लस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस का 5 है और ये 7 है, तो माइनस का 7 का स्क्वायर, और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला हम बता देते हैं। नेक्स्ट का जो है ये क्या है, इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा। सो क्वेश्चन सेकेंड नंबर, आपको यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। सेम यही फॉर्मूला लगेगा, आप इसमें पुट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पी क्यू इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 है, दिस वन इज द माइनस a कॉस अल्फा माइनस का x1, तो माइनस अल्फा मतलब a साइन अल्फा का होल स्क्वायर, यही होगा। समझ में आया। प्लस y2 कितना है आपका v साइन अल्फा माइनस, और माइनस ये ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा b कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब इसका कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन इसका अब करना है। तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको ब्रेक करेंगे। तो इसका जब ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा बच्चों, ये रूट मैं इधर कर देता हूँ, चलो यहीं रहने दो। ठीक है, पहले मैं पी स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि ये रूट यहाँ से मैं हटा दूँ, बार बार मुझे रूट ना लिखना पड़े। तो आप बस इसको अब सिंपली पहले आप इसको ब्रेक करो। जब हम इसका पी क्यू स्क्वायर लिख रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ये देखो ये तो निगेटिव में है तो स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए कितना है आपका, ए है आपका माइनस ए कॉस अल्फा, समझ में आया, इंटू
बी कितना है आपका, ए साइन अल्फा, ओके, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। और इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हमें आएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू बी साइन अल्फा इंटू बी कॉस अल्फा और प्लस बी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको बी स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर इसको और इनको यदि साथ में रखोगे आप तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि मैं यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, आप इसको सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको करा देता हूँ, यहाँ पे आप देखना, ठीक है। तो यहाँ से जो पी क्यू स्क्वायर जो आएगा वो आएगा रूट ओवर मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2a स्क्वायर कॉस ए साइन अल्फा सॉरी ए लिख रहा हूँ मैं, ए कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस रूट, जब मैं पी स्क्वायर ले लिया हूँ तो रूट कैसे, चलिए पी स्क्वायर हटा दिया, रूट में ही चलने दीजिए। और ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर साइन ए अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप आप लिखोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ये हो जाएगा 2ab, हम इसको कर सकते हैं। तो ये आएगा यहाँ से हमें रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2, ये प्लस में आएगा 2 यहाँ से प्लस, यहाँ से हम यदि हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने माइनस कैसे, प्लस आएगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और साइन अल्फा और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। तो ये जस्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन से आप इसमें यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये जस्ट कैलकुलेशन था, आप इसको और अच्छे से कैलकुलेशन करना, इसमें इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, ताकि वो इसका मतलब ये होता है कि आपको कैलकुलेशन कराना चाहता है, जो एग्जामिनर है वो क्या कराना चाहता है, आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है। अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 a एंड 4, 1 इज रूट 0। तो मतलब आपको डिस्टेंस दे दिया है, 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है, ये P और Q मान लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस आपको रूट 10 दे दिया है और कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका 3a और इसका दे रखा है 4, 1। तो आप इसको नहीं निकाल सकते, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिख दोगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम देखो लिखते हैं, तो पी क्यू आपको कितना दे रखा है, पी क्यू इक्वल टू दे रखा है आपको रूट 10, ठीक है। और ये कितना होता है फॉर्मूला इसका, रूट x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 माइनस 3 का मतलब रूट 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस a स्क्वायर, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा और प्लस a स्क्वायर, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, देखो दोनों तरफ रूट है, इधर भी रूट 10 है और इधर भी
ये भी रूट है, तो रूट से रूट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको रूट से रूट आप कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ 10 बच जाएगा, ये 10 और ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, समझ में आया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए आप जानते हो, तो आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरत आपको कहीं भी पड़ सकता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ गया, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वैल्यू निकाल लेना, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लेना। आंसर जो आएगा वो ए का वैल्यू आएगा एक 4 और एक माइनस का 2। तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, एक 4 और एक -2। 4 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों आंसर पुट करना है, ठीक है। हम अपन कभी देखते थे ना, 2 सॉल्यूशन होता है, उसमें एक नेगेटिव होता है, हटा देते थे, लेकिन वो जगह डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। यहाँ पे कंडीशन -2 भी तो हो सकता है, ग्राफ ये पॉइंट कहीं ग्राफ पे ही तो आएगा, तो ग्राफ पे -2 भी हो सकता है। तो 2 पॉसिबल वैल्यू है इसका, ठीक है। और दोनों पॉसिबल वैल्यू, जब दोनों पॉसिबल वैल्यू में ये इसके जो डिस्टेंस बीच में आएगा √10 ही आएगा, समझ में आया। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 2a एंड 1, -2 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x द सो डेट दिस वन। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई r पॉइंट बता रखा है, क्या बताया कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x, चलिए ये पॉइंट मान लेता मैं, मान लिया। अब इस पॉइंट से बोल रहा है कि कोई पॉइंट है इस तरफ है और कोई इस तरफ है, वो कोई जरूरी नहीं कि सीधा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं मान के चलता हूँ। तो ये 2 1 पॉइंट है और ये 1 - 2 का पॉइंट है और ये पॉइंट x और y है। और यहाँ से ये जो मैं लाइन मिला रहा हूँ, बोल रहा है इस पॉइंट से ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये बोल रहा है द डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन, मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो ये सो डेट कीजिए, तो जो दोनों डिस्टेंस बराबर है, डेट मीन्स हम इसका नाम देते हैं, इसको मान लो p और ये q और ये r, तो मतलब PQ = QR है, PQ = QR है। और जब PQ = QR है, इसका मतलब अब इसका फॉर्मूला लिख दो, आपको 2 कोऑर्डिनेट मिल गया ना, इसका भी 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, और दोनों को फिर वापस में क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से PQ लिखूँ, ठीक है, जब मैं PQ लिखूँगा तो PQ लिखूँगा तो ये हमें क्या मिलेगा, जब इसको PQ लिखूँगा तो ये √ओवर x2 - x1। तो आप जो कुछ भी ले लो, इसको x2 पहले लो, x1 ले लो या x2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर में बाद में पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 - x प्लस 1 - y का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जब हम लिखेंगे QR लिखेंगे, तो QR क्या लिखोगे आप, QR लिखोगे आप कि QR आए तो ऐसे ले लेते हैं, x - 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा का स्क्वायर। ये 2 आपको आ गया। अब इसको ब्रेक करोगे, मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो रूट से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको ओपन करना, x से x जो कैंसिल होगा, उसके बाद फिर यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। मतलब एक्स वाई फाइंड आउट तो करना ही नहीं अपन को, तो ये शो करना है। जब आप इसको इक्वेट करोगे और इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे, तो आपको ये लाइन मिल जाएगा, मतलब ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा फर्दर, ठीक है। बस यदि आप सही से ढंग से आप फॉलो करते जाओगे तो आपको ये मिलना चाहिए होगा, लेकिन इक्वेशन यही बनेगा, ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अलाइन सेगमेंट। क्वेश्चन है यहाँ से है कि आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, बाकी क्वेश्चन है मैं समझा रहा हूँ। लाइन, एक लाइन है, उसकी 10 यूनिट उसकी वैल्यू है, एक सेकेंड, उसकी 10 यूनिट क्या है, वैल्यू है, और 1 कोऑर्डिनेट इज दिस वन एंड इफ एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10। अब देखो, अब एब्सिसा दे दिया तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा जो हम एक्स वाली की जो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, इसमें ये जो हम सेट लिखते हैं उसको एब्सिसा बोलते हैं, वाई वाला कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ओके। तो हमें ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको लाइन का जो है, जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ 10 यूनिट दे रखा है, ठीक है, 10 यूनिट्स दे रखा है, और 1 कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है, तो मतलब ये 2 और -3 दे रखा है, और एक का जो एब्सिसा दे रखा है, ठीक है, और ये फाइंड आउट, ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो मैं ऑर्डिनेट वाई ही मान लेता हूँ, ऑर्डिनेट हम वाई मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, वाई मान लिया। अब आप फिर अब इसका इक्वेशन लिख दो,
अब आप इसका इक्वेशन लिख दो और फिर 10 का इक्वल पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा भैया, 10 इक्वल टू रूट ओवर जब इसमें से लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस टू का स्क्वायर, 10 माइनस टू का y2 माइनस y1 और प्लस कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं हम, ये हमारा y है और माइनस का 3 ऑलरेडी है तो प्लस का 3 हो जाएगा का स्क्वायर। ओके, अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से आपको मिलेगा कि यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। जब इसको अपन ब्रेक करेंगे ना इसको, तो आपको ये मिलेगा। अब देखो ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें मैं यहाँ पे तरीका बताता हूँ कि रूट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, जब भी आपको इक्वेशंस के अंदर में रूट मिले ना, तो दोनों तरफ सिंपली स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कर सकते हैं हम दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि ये रूट आपका हट जाए, फिर इधर 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 100 हो जाएगा और इसको फिर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इस तरफ 100 हो जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन आपको आना चाहिए और इस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं देखो इसमें इसके भी तरीके बता रखे हैं मैंने क्वाड्रेटिक में, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस है, इसका मतलब अब यहाँ से माइनस का मतलब ये है कि अब इसकी ये जो आना चाहिए इसका कोफिशिएंट और इसका मल्टीपल इस तरह से ब्रेक करें ताकि उसका माइनस ये आ जाए। समझ में आया? तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे 27 है, 27 को हम किस तरह से ब्रेक करें, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि देखो ये 6 है, 6 है क्या आया, और इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन हो जाएगा, ऑड प्लस और या ऑड माइनस ऑड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इवन मिलता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से हम इसको ब्रेक करते हैं किसमें, ऑड और इवन, ऑड और ऑड में, तो 9 और इंटू 3 में ब्रेक करते हैं। 9 भी ऑड है, ये भी ऑड है, जब इनका माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक इवन नंबर। तो हमें देखो इसका माइनस करोगे तो यहाँ से पता चलता है, ठीक है, कि प्लस होना है या माइनस होना है, कि प्लस होगा या माइनस होगा। समझ में आया? तो आप इसको फिर ब्रेक करोगे तो यहाँ से आपको y का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 3 और एक आएगा y का वैल्यू माइनस का 9, ठीक है। तो ऑर्डिनेट आपका 2 आएंगे और दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सो डैट a इक्वल टू माइनस का 1 एंड दिस वन डी, ये 4 कोऑर्डिनेट वो दे रखा है, सेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, एंड आर वर्टिकल पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल, वर्टिकल्स पॉइंट ऑन द रेक्टेंगल। मतलब ये रेक्टेंगल के पॉइंट हैं, कहने का मतलब ये है कि ये चारों जो पॉइंट हैं ये वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो इनको शो कीजिए कि ये रेक्टेंगल है, इनको शो कीजिए कि रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले ऐसे डील करना है कि पहले आपको ग्राफ पे जाना है, ठीक है, ग्राफ पे जाना है और ग्राफ पे जितने भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है बच्चों, इसको आपको दर्शा देना है, समझे। तो हम -4 और -1 को किधर लिखेंगे बच्चों, तो हम बोलेंगे सर इतना तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि -4 मतलब x -4 है और ये -1 है, इसका मतलब -1 ये आएगा, ये कोऑर्डिनेट आएगा, समझे। अब ये आपका हो जाएगा क्या, -4 और -1, ओके, -4 -1। अब बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट कौन सा ढूंढेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ढूंढेंगे क्या है, बी आपका जो पॉइंट है वो -2 और -1 है बच्चों। तो -2 इधर आएगा, सॉरी -2x में है तो मतलब ये -2 इधर होगा और 4 है तो डेट मीन्स इसके नीचे चले जाते हैं, तो आपको ये पॉइंट कहीं मिलेगा बी। समझ में आया? सो अब हम देखो सी पॉइंट पे जाते हैं बच्चों। तो ये सी पॉइंट से हम 4 y इक्वल टू 4 रख रहे हैं, तो सॉरी x इक्वल टू 4 है तो y 0 है, मतलब y 0 है तो x 4 है, मतलब इधर का ये पॉइंट आएगा, इसी पे आएगा, x एक्सिस पे ही आएगा 4 0, और 2 और 3 है, मतलब x 2 रखो, x 2 रख रहे हैं यहाँ पे तो y आपको 3 मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट मिल रहा है, समझे। अब ये बोल रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, अब ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब इसको इसके साथ ज्वाइन करो और इसको इसके साथ ज्वाइन कीजिए और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। समझ में आया? अब ये ज्वाइन हो गया। अब आपको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा ले लेंगे और सहारा लेके क्या करेंगे, खेलेंगे तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सहारा लेके हम आगे की ओर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समझ में आया? अब आगे के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे, मैं इसका ए बी और ये था सी और ये डी। अब आप क्या करोगे कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आमने सामने के साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं और ये भी बराबर होते हैं,
समझ में आया? तो हम इसके क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और देखेंगे सी डी भी निकालेंगे क्या ये दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, फिर हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और इक्वल टू बी डी निकालेंगे, और ये दोनों बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यदि ये दोनों बराबर आ रहा है तो क्या हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं? अरे क्या हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या, बता दो। नहीं बोल सकते, क्योंकि सिर्फ रेक्टेंगल में सामने सामने के साइड बराबर हो जाने से ही नहीं होता है, इसका डायगोनल्स भी क्या, इसके जो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल 90 डिग्री मतलब, अब देखो एंगल तो हम नहीं फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हाँ डायगोनल यदि हम इसको दर्शा दिए, यदि हमने डायगोनल को दिखा दिया कि जो डायगोनल है इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो बी डी आएगा, सॉरी डायगोनल जो आएगा वो, मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट गलत लिखा क्या, डी पॉइंट जो था 2 3 ये है, ये डी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, ये तो सी डी रहेगा, ठीक है। और ये आपका ये ए डी हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा बच्चों, और ये बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये अपना डी था पॉइंट, ठीक है। ओके, तो अब आप देखोगे क्या कि अब ये दो हमें क्या डायगोनल देखने को मिल रहा है, तो दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ लेंथ बराबर, ये आमने सामने की लेंथ बराबर हो जाने से हम नहीं बोल सकते कि वो रेक्टेंगल है, हमें डायगोनल भी बताना पड़ेगा कि बराबर है। तो डायगोनल भी बराबर आ जाएंगे, तो दैट मीन्स ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ठीक है। तो अब देखो इसका कैलकुलेशन है, अब मैं उसको कैलकुलेशन करते रहूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा रूट ओवर x2 माइनस x1, तो आप भी बोर हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप खुद इसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। मैं उसके बदले में दूसरा और क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन ये प्रैक्टिस तो आप खुद इसमें जब खुद करोगे तो प्रैक्टिस ही तो करना है। एक बार इसका फॉर्मूला निकालो, एक बार इसका लगाओ, और दोनों देखो बराबर है नहीं है, बराबर है, ठीक है। तो मैं इसलिए कैलकुलेशन यहाँ नहीं करा रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, समझ। और यदि डायगोनल्स बराबर आ गए ना, यदि डायगोनल्स बराबर आ गए तो ये तो कंफर्म हो गया भैया कि जब आप बताओ कि ये आप एक तो इसको और इसको बराबर प्रूव कर दे रहे हो, और इसको बराबर प्रूव कर दे रहे हो, और इसके बाद आप ये जो डायगोनल्स हैं और ये जो डायगोनल्स हैं इसको बराबर प्रूव कर रहे हो। इसका मतलब है कि कहीं ये जितनी लेंथ होगी इसकी उतनी लेंथ होगी, तो इसका मतलब ये जरूर 90 डिग्री एंगल यहाँ बना रहा होगा, जरूर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, समझ में। तो फिर हम डायगोनल जैसे ही प्रूव कर देंगे इक्वल है, तो हमारा ये रेक्टेंगल हो जाएगा, कि हम कह देंगे कि ए बी सी इज अ रेक्टेंगल। समझ में आया? तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको इसी टाइप का है। A.A29 B A5 एंड C 5 एंड C, ये ट्रायंगल है। RAT मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। RAT मतलब समझते हो, चूहा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो आपको ये 3 वर्टेक्स दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का एट बी पे, और बी ये जो ट्रायंगल है ये किस पे है, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ में। ये है ए है और ये बी है और ये सी है। ओके, आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है। पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द ए एंड एरिया ऑफ द एबीसी, मतलब एरिया। अब देखो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं नहीं जानते हो, पहले ये बताओ। मैंने एरिया का फॉर्मूला बता रखा है, मैंने आपको क्या बताया, आपको एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हाफ ब्रैकेट में। चलिए मैं उसको दोबारा आज रिवीजन करा देता हूँ, आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा मैं उसका, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, हाफ। देखो मैं इसको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ आपको, कि ताकि आपको और इजी आ जाए। जैसे मैं आपको याद है कि मैंने क्रॉस जब वो पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें मैंने आपको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता रहा था, उसमें मैं a इंटू बी और इसको करने का तरीका बता रहे थे कि नीचे कैसे करते हैं। तो उसमें मैंने a b c लिखा था, फिर ऐसे बोला था यहाँ से चलना, इनके मल्टीपल का माइनस होता है। तो आप इसको यदि ये ध्यान होगा आपको, आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलिए पहले ये बात कर लेते हैं, पहले ए कैसे निकालें, फिर हम एरिया पे आएंगे। पहले ए तो निकालो, पहले फिर तो एरिया निकलेगा। ए हमारा ये है, ये बी कोऑर्डिनेट है, मतलब ये आपको ए 5 दिया हुआ है और सी आपका 5 है, और दिस वन इज द 2 9। ओके, ये आपका कोऑर्डिनेट देगा 2 9। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप जानते हो। अब ऐसा था नहीं कि इसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के और इसके बीच का इक्वल कर देंगे, ऐसे तो इक्वल नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ हम जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगा। इतना तो आप जानते हैं, समझ में आया। तो इतना आप जब जानते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, ए सी का लिखेंगे तो इसका लिखेंगे रूट ओवर दिस वन
दिस वन माइनस दिस वन एंड प्लस दिस वन का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर करके जब रूट करोगे तो ये और उस AC इक्वल टू रूट ओवर होगा और उस पर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो अपन फिर रूट हटा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अपन क्या कि 5 माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 या 9 माइनस 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू फिर AB को इसी तरह से लिख लेंगे और BC को लिख लेंगे, ठीक है। फिर होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे। ये कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए है, जरूरी है, ठीक है, कैलकुलेशन करना है इसको। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू हाफ ब्रैकेट में x1 उसके बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 उसके बाद था y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होगा कि कब y2 आएगा कब y3 आएगा, तो थोड़ा सा याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैं इसको इजी कर देता हूँ। चलिए, आप जब भी लिखोगे y1 y2 लिखोगे तो ऐसे लिख लेना, ऐसे ध्यान रखना कि y1 आता है पहले, फिर y2 आता है और फिर y3 आता है, ठीक है। ऐसे आता है ना, y1 y2 y3 ऐसे आता है। अब आपको यहाँ से चलना है भाई, y1 के बाद ही तो y2 आएगा, उसके बाद ही y3 आएगा, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, y2 से, ये ध्यान रखना है। तो जब इससे स्टार्टिंग करना है तो इनका माइनस करते जाओ, y2 में से y3 माइनस कर दो, y2 माइनस y3 हो गया। फिर आप y3 से y1 जाओगे तो y3 से y1 माइनस कर दोगे, याद हो गया। अब फिर y2 से y1 आओगे, अगेन ऐसे ही आते ना, एक बार चक्कर लगाया फिर आप चक्कर लगाया तो अगेन ये क्या होगा, y1 माइनस y2। और x में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले x1 आ रहा है, फिर x2 आ रहा है, फिर x3 आ रहा है, अब बीच में प्लस कर देना है। तो आपको एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला याद हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद हो गया। ओके, तो जब भी आपको ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और वो बोले एरिया निकालने के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के लिए मैंने आपको सही तरीका बताया है ये, ठीक है। मैं इसी तरीके से याद रखता हूँ, ठीक है। और मैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी इसी तरह से याद रखता हूँ, ABC से किसके साथ कौन सा मल्टीपल करना है। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पे, y2 y3 सब पता है आपको, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे, आई होप, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूजन रखना है कि कौन y3 लें कौन, आप किसी का भी ले लो, ये ले लो x1 x2, ये ले लो ये x1 और y1 ले लो, और x2 y2 और ये x3 y3, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेना। पहले a निकाल लेना उसके बाद, ठीक है, पहले a निकालना इससे, उसके बाद इसको, और इसके जो a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखो इसमें मैं यहाँ बता देता हूँ, a का वैल्यू आपको, a का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। जब मैं कैलकुलेशन करूँ तो a का वैल्यू 5 और 2 आएगा, 5 और 2 आएगा a का वैल्यू। तो 5 जो है, अब बताओ एक बात बताओ कि 5 जो है, 5 क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, 5 क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भैया जब आप इसको 5 करोगे तो ये भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 5, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 5। अब आप एक बात खुद बताइए कि दो कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट 5 5 है और इसका भी 5 है, और दोनों ग्राफ पे अलग अलग रख सकता है क्या? मैं ये ग्राफ ले रहा हूँ और ये कोई पॉइंट 5 5 है और मैं बोलूँ कि यहाँ भी कोई पॉइंट 5 5 है, तो ये पॉसिबल है क्या? दो सेम कोऑर्डिनेट का पॉइंट अलग अलग जगह नहीं हो सकता। डेट मीन्स ये तो हमारा 5 तो हम नहीं ले सकते, ये तो पक्का है, ठीक है। 2 लेंगे, फिर हमारा 2 चलेगा, तो a का वैल्यू आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और a का वैल्यू आ जाएगा तो ये कोऑर्डिनेट लिख दोगे, फिर इस कोऑर्डिनेट से आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो एरिया जो आएगा आपका, एरिया जो आएगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो जो RD शर्मा में ये मिल भी जाएगा आपको बुक, क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज में। तो आप इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। समझ में आया? तो चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दिन दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब 2 वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल are 0 and 2 0 and 2 5. Find the third vertex if length of the this one is, what is this, length of the equal side, EQ का मतलब यहाँ इक्वल समझिएगा, इक्वल साइड इज 3, ठीक है। यदि लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 3 है तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों।
आपको ये इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? अब नहीं निकाल सकते। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि दो साइड इक्वल होते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लेता हूँ कि मैं ए सी बराबर ए बी है। ए सी ये दो साइड बराबर हैं और इनका वैल्यू 3 दे रखा है, मतलब ये 3 है, ये 3 है। आपको दो वर्टेक्स दे रखा है, मतलब 2 वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 एंड फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ दिस वन। ओके, सो ए आपको दे रखा है, ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये 2 0 दे रखा है आपको, और ये जो है वो आपको 2 5 दे रखा है। सी आपको पूछा है, तो सी का मान लेते हैं कि एक्स और वाई रहा होगा कोऑर्डिनेट। अब आपको प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है बच्चों? कि सॉरी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें आपको दिक्कत हो जाएगा क्या, कि हमने कोऑर्डिनेट उल्टा मान लिया। ये कोऑर्डिनेट, यदि आप ये कोऑर्डिनेट मानते हो एक्स वाई, तो यही सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो इस कोऑर्डिनेट को यदि मानोगे तो फिर आप ये लाइन आप लिख सकते हो और ये लाइन लिख सकते हो, ये तो आपको नहीं मिलेगा, जबकि ये और ये तो बराबर दे रखा है ना, तभी तो हम बराबर इक्वल करेंगे। तो इसका मतलब हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं 2 0 होगा, और ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आया? क्योंकि इसलिए किया क्योंकि आपको ये एक्स वाई फाइंड आउट करना है, तो ये लाइन बराबर करोगे तभी तो एक्स वाई आएगा। समझ में आया? तो आप तो पॉइंट तो किसी को मान लो, हमें थर्ड, ये थोड़े ना बोला है, हमें सिर्फ बोला है कि थर्ड वर्टेक्स निकालो। मान लेते हैं ये थर्ड वर्टेक्स रहा होगा मेरा, ये दोनों। अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से बी और ए का इक्वेशन लिखेंगे, ए बी का लिखेंगे, ठीक है। इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके? ए सी के। ए बी इक्वल है किसके? ए सी के। ए बी इक्वल है ए सी के। अब आप ए बी का फॉर्मूला लिख सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए सी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखो इसमें रूट आएगा, इसमें क्या आएगा? रूट आएगा। तो मैं रूट को अवॉइड करने के लिए पहले क्या करता हूँ कि जब ये दोनों बराबर है ही, तो इसके हम पहले ही स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत जब स्क्वायर कर देंगे तो अब हमें रूट नहीं लेना पड़ेगा, वो जो फॉर्मूला है उसमें रूट हटा देंगे हम। तो हम फिर यहाँ से डायरेक्ट फिर लिख देंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, एंड दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, दोनों को हम इक्वल करेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो आइए इसको हम देखो, अब जब ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर करोगे, और ए बी ए सी कितना है? 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए बी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ए बी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस y2, तो y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें करते हैं तो इसमें हो जाएगा x माइनस, इसमें भी x माइनस 2 का स्क्वायर, और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसको ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा, 2x, और a इंटू बी, सॉरी माइनस 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू, मैं यहाँ 4 कर देता हूँ क्योंकि मैं ए भी 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और प्लस ये कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस का 5 और 2 इंटू 5 तो 10 वाई हो जाएगा, और प्लस का 25। ठीक, इक्वल टू इधर ब्रेक करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये सेम आ जाएगा यहाँ पे, यही आएगा क्योंकि ये भी x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो माइनस का 4x और प्लस का 4 और प्लस का इधर ये तो 0 हो गया, तो y स्क्वायर होगा डायरेक्ट। समझ में आया? बताइए। सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि भैया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, दोनों अपोजिट है और प्लस में है, इस तरफ लाएंगे माइनस में हो जाएगा, दोनों कैंसिल, और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से, और ये 4x और ये दिस वन इज द 4x, और ये 4x और ये 4x इस तरफ देखो आएगा, ये 4x को इस तरफ लाओगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 4x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? हमारा बचेगा 4, इस तरफ बचेगा 4, और माइनस का 10y प्लस का 25 इक्वल टू इस तरफ 4, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल आउट कर दो, और तो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 25/10, और 25/10 मतलब 2.5। अब जब y आ गया तो x भी तो फाइंड आउट कर सकते हो ना। अरे अब कैसे करेंगे बताओ? अब देखो ए बी कोई भी ले लो, ए बी का लिख लो, ए बी का इक्वेशन, और उसको इक्वल टू पुट कर दो 9, जैसे ये वाला ये है ना इक्वेशन, ये इसको 9 के इक्वल पुट कर दो, और इसमें y का वैल्यू पुट कर देना 2.5, और फिर यहाँ से x फाइंड आउट कर लोगे। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, कर लेना y का x का फाइंड आउट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5 9, ये 5 9 है, एंड -4 9। सो देखिए बच्चों, आपको ये सॉरी ये 5 ये 9 है, ये 4 6 है, माइनस का 4 6 है ये, ठीक है, 4 और 6 है। तो अब हम क्या, ये क्या बोल रहा है कि ऑन विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस वन, वो कौन सा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। मान लेते हैं वो पॉइंट सी रहा होगा, वो पॉइंट क्या रहा होगा, सी रहा होगा, सी कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे। अब जब एक्स एक्सिस पे मैं बोल रहा हूँ तो आपको इतना बात तो क्लियर हो जाना चाहिए कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अरे भैया आप एक्स एक्सिस पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो इस पे तो वाई 0 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये सी कोई पॉइंट मान लिया जिससे कि ये दोनों इक्वल है, तो हम ये मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट है। तो जब इक्वल हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सॉरी हाँ ए सी लिखेंगे, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी लिखाएगा। अब ए सी इक्वल टू बी सी लिखेंगे और हमारा कोऑर्डिनेट ये है, तो वही सेम जो पहले क्वेश्चन कराया था कि यहाँ से ए सी यहाँ से ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इससे ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। देखो यहाँ तो y तो 0 है ही, x हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 5, ये 5 और ये -x है, तो मैं लिख देता हूँ x - 5 का स्क्वायर देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो पहले ही इसका स्क्वायर कर दो ताकि हमें रूट लेना ना पड़े, ठीक है। ये सब चीज़ छोटा छोटा से ध्यान रखो, ठीक है, एग्जामिनेशन में यही काम आता है। बाद में क्या एग्जामिनेशन में आप ध्यान नहीं रखते हो, फिर रूट ले लेते हो, फिर उसको हटाने में माथा खराब कर देते हो। पहले ही स्क्वायर कर दो इक्वेशन में, तो जहां भी आपको रूट मिले ना तो सबसे उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो ये दोनों बराबर था, ये हम दोनों पहले ही ऑलरेडी दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया मतलब रूट अब नहीं लेंगे हम, तो x - 5 प्लस ये 0 है तो 0 माइनस का 9, ठीक है। और ये इस तरफ लिखेंगे बी सी लिखेंगे, तो ये लिखाएगा x प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस x 0 माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू फाइंड आउट, ये स्क्वायर आएगा इस पे, समझ में आ गया। तो आप इसे यहाँ से x फाइंड आउट कर लोगे। अरे एनी डाउट, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 5 2 -2, 5 0, 1 एंड 2 - 3 आर कोलिनियर। अब आपको कोलिनियर का पहले मतलब पता होना चाहिए, कोलिनियर। सो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि 3 पॉइंट कोलिनियर यदि मैं बोलूँ तो कोलिनियर का मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट में होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो अब 3 पॉइंट है और एक ही प्लेन में होना चाहिए, इसका मतलब क्या, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, एक कोलिनियर ग्राफ है क्योंकि इसके तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में है। ऐसा था नहीं कि आप बताओ कि देखो 3 एक्सिस होता है ना, 3 एक्सिस होता है, एक तो ये प्लेन वाला, ये एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, एक जेड होता है इसके परपेंडिकुलर, एक क्या होता है जेड उसके परपेंडिकुलर। तो वो जेड कब काम आता है, जब आप कोई चीज़ को 3D में पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें हाइट भी आ जाता है। तो ट्रायंगल में तो हाइट की जरूरत है नहीं, इसको ये तो 2D प्लेन ग्राफ है, ठीक है, 2D प्लेन फिगर है। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर को यदि इसको हम कैसा बोलेंगे, कोलिनियर, ठीक है, एक ही प्लेन में है। तो एक ही प्लेन मतलब यदि मैं इसको ट्रायंगल मानता हूँ, इसको मैं यदि ट्रायंगल मानता हूँ कि ये 3 पॉइंट ट्रायंगल बना रहा होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि किसी दो साइड का सम तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब वो कोलिनियर होगा। यही तो है ना प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की किसी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए या इक्वल हो जाए तो वो एक 2D ग्राफ रहेगा। तो डेट मीन्स मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। समझ में आया? तो हम क्या देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, या आप ए बी प्लस ए सी लिखोगे तो बी सी के इक्वल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझ में आया? तो आप पहले ए बी निकालो और बी सी निकालो फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला, और ए सी निकालो, ठीक है। और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं तो इक्वलिनियर होगा, और नहीं आएगा तो इक्वल नहीं होगा। तो ये कोलिनियर है, आपको इक्वल आपको वैल्यू इक्वल आएगा, ठीक है। आप करके देखना इसको, क्योंकि अब तो फॉर्मूला है। तो मैं देखो इसलिए क्वेश्चन कम मतलब जो मैं लास्ट तक सॉल्यूशन कम करा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन में तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा करा पाऊँ, ठीक है। और उससे कि इससे ये भी होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा इसी बहाने। कोशिश तो आप ये करो कि वीडियो स्टॉप कर करके ही वहीं पे किया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम आर 3, 4, 3, 8 एंड 9, 8, फाइंड द फोर्थ। तो आपको फोर्थ निकालना है, तो इसको आप नहीं निकाल सकते क्या? तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है कि जिसके साइड क्या हो, जिसके आमने सामने की साइड, इन फ्रंट साइड क्या हो, पैरेलल और इक्वल हो। ठीक है, पैरेलल और क्या हो, इक्वल हो। समझ में आया? तो ये पैरेललोग्राम होता है। मैं इसका नाम देता हूँ ए, बी, सी एंड डी। ओके, अब आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, 3 कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। जैसे मैं मान लिया कि ये आपको दे रखा है 3, 4 दे रखा है, ये डी आपको दे रखा है 3, 8 दे रखा है, और ये सी दे रखा है 9, 8 दे रखा है। ठीक है, अब आपको 2 तरीका है निकालने का। या तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का क्या होता है, पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके इक्वल ये होगा, यदि मैं इसको मानता हूँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यही हमें निकालना है फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। तो जब आप इसका इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, और इसका जब वैल्यू लिखोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई आएगा। और फिर जब इसका तो देखो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 - 3 का स्क्वायर, मतलब 9 - 3 का कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और फिर 8 में से 8 जाएगा तो ये 0, तो डेट मीन्स ये वाला तो हमारा आ जाएगा। और 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6, तो मतलब ये 6 आएगा। तो इस तरह से फिर जब इसको लिखोगे तो यहाँ से एक एक्स वाई का इक्वेशन आएगा, और फिर दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से एक्स वाई फाइंड आउट होगा। लेकिन ये ज़्यादा टफ पड़ेगा। हमें प्रॉपर्टी पता है क्या, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में, ये मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना वो प्लेन फिगर 2D, उसमें बताऊंगा कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे। तो बाइसेक्ट करने का मतलब पता है, ये इसको इक्वल डिवाइड कर देता है। अब जब बताइए इक्वल डिवाइड होगा, तो इसको तो हम निकालने के लिए जानते हैं फॉर्मूला। जब हमने बताया था कि कोई लाइन को जब मिड पे कट करे तो उसका कोऑर्डिनेट हम कितना कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट सम करके आधा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये 3 + 9 कितना हो जाएगा, 3 + 9 12/2 मतलब 6 आएगा एक कोऑर्डिनेट, और 8 + 4 कितना, 12/2 मतलब 6। तो ये कोऑर्डिनेट जो आएगा ये आएगा 6 और 6। अब जब ये कोऑर्डिनेट निकल गया, और हमें पता है कि ये भी तो बराबर है, ये इसके बराबर है, ये मैं ओ पॉइंट ले लेता हूं ये, तो बी ओ जो है वो ओडी के बराबर है। और जब बी ओ ओडी के बराबर है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट हमें पता है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट को लेकर हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट को लेकर डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना है, और इसको इक्वल टू पुट कर देना है। इसको ऑलरेडी पहले स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप एक्स वाई फाइंड आउट कर लोगे। समझ में आया? ओके, अब इसका सोल्यूशन आप कीजिएगा। आपका जो कोऑर्डिनेट डी कोऑर्डिनेट जो आएगा, वो जो फोर्थ कोऑर्डिनेट जो आएगा, ये आपको 9 और 4 आएगा, 9 और 4 आएगा। बी जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 9 और 4 आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप मैच करा लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड ए पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए -4 एंड 4। एक सेकंड में पानी पी लूँ पहले। ओके, नाउ फाइन। सो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, हाउ मेनी सच पॉइंट आर देयर, हाउ मेनी सच पॉइंट, ऐसा कितने पॉइंट है जहां से कि ऐसा करने से डिस्टेंस बराबर होगा। चलिए हम बच्चों देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। तो आप इसको ए है और बी पॉइंट है, और ये बोल रहा है कोई एक तीसरा पॉइंट है जिससे इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप जब पता है कि कोई लाइन है, कोई पॉइंट है, और ये इससे इक्वी डिस्टेंस पे है, ए है और ये बी है, इससे इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। अरे इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। सॉरी, ये ऐसे नहीं, ऐसे ले लो आप, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। ये ए और ये बी और ये सी, ठीक, और यहाँ से ये इक्वी डिस्टेंस है, और ये ए दिया है आपका -4 और -5 और 4, और ये दिया है -1 और 6। तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने में क्या जा रहा है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। -5 और ये माइनस तो ऑलरेडी है, तो प्लस का 1 तो हो जाएगा ये -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर क्यों करना है, मतलब इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये जो ये आएगा -3, क्योंकि -6 ये हो जाएगा, और -6 और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, तो -3 ये आएगा -3। ओके, और जब इसका करेंगे तो ये 6 4 10 और डिवाइड बाय
2 मतलब 5। तो -3 और ये कितना आ जाएगा, -3 और 5 आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। लेकिन आपको तो ये पूछा है कि हाउ मेनी सच पॉइंट आर देयर विच सेटिस्फाइड दिस लाइन। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि AC इक्वल टू क्या है, CB। AC इक्वल टू CB ये जानते हैं, ये दे रखा है इक्वी डिस्टेंस पे, तो इसका पहले स्क्वायर कर लो, तो AC का स्क्वायर और CB का स्क्वायर भी बराबर होगा स्क्वायर। अब आप AC को लेकर इसका ये कोऑर्डिनेट आपको बताइए, ये कोऑर्डिनेट पता है आपको, ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो लेकिन आपको ये पूछा गया है ना कि आप इसका डिस्टेंस मतलब वो एक पॉइंट बताइए जिससे कि आपको इस पे सारा वैल्यू सेटिस्फाइड करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आपको ये तो हमने क्या मिड पॉइंट निकाल दिया इसका। यदि हमें मिड पॉइंट पूछता है, ये तो हमने आपको मिड पॉइंट बता दिया कि ये मिड पॉइंट होगा। लेकिन आपको तो पूछा है कि कितने पॉइंट हैं, तो उसके लिए तो अपन को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं XY, इसको मान लेते हैं XY, ठीक है। और XY जैसे मानेंगे तो फिर AC का फॉर्मूला आप लिखो, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर का। तो AC लिखते हैं तो अंडर रूट आता, लेकिन स्क्वायर पहले हमने इधर कर दिया, तो अब हम अंडर रूट नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि x और माइनस का 5 प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू बी। अब CB का लिखिए, तो CB का क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको डायरेक्ट कि ये आपको आएगा 8x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 8x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गया, इसका मतलब हमने क्या बताया था कि इस पॉइंट पे ये लाइन एक आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बताएगा ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट पॉसिबल होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। उसके मतलब इस लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे उससे क्या होगा, A और B इक्वी डिस्टेंस पे होगा, A और B क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। आप जैसे कि -3 और 5 करके इसमें पुट करके देखो, तो जब -3 इसमें पुट करेंगे कितना बन जाएगा, माइनस का 6 बना देगा, और y 5 रखेंगे तो ये 5 और प्लस 6 ये 6 हो जाएगा, ये भी माइनस का 6 कैंसिल होकर 0 बना रहा है, तो डेट मीन्स ये पॉइंट इस पे होगा। और भी आप बहुत सारा पॉइंट हो सकता है इस पे जो इसको सेटिस्फाइड कर सकता है, क्योंकि ये क्या बनेगा, ये ग्राफ पे लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा, और ये लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उससे क्या होगा, ये A और B इक्वी डिस्टेंस पे होगा। कहने का मतलब ये हुआ। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए आपको क्या दिया है, इफ -4 और 3 आर two vertex of the equilateral triangle, find the coordinate of the third vertex given that the origin lies in इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, तो हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है कुल मिला के। आप तो पहले ये फोकस करो कि हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट रहा होगा AB, ये B मान लेते हैं, ये आपका B दे रखा है, B -4 और 3, और ये दे रखा है C आपको 4 और 3, ठीक है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, हम मान लेते हैं A जो वर्टेक्स होगा वो X और Y रहा होगा। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लिख देते हैं, AB इक्वल टू क्या होता है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, यही होगा, तीनों साइड बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम AB और AC लेके चलते हैं कि भैया AB और AC को हम बराबर कर दिए, AB और AC को बराबर कर दिया, एक एक बार दोनों को, और हम पहले ये स्क्वायर करके रख लेते हैं ताकि हमें रूट ना लेना पड़े। तो जब हम रूट नहीं लेंगे तो देखो आप इसको अब AB लिखना है, तो AB, तो हम इसको लिख देते हैं -4 माइनस का x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 और ये प्लस 4 हो जाएगा का स्क्वायर, और प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 3 0 हो गया ये। तो यहाँ से आपको ये आ जाएगा 16 ये हो जाएगा 16, और प्लस का x स्क्वायर प्लस ये 8x और प्लस का ये 9, और ये माइनस का प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6y इक्वल टू 64,
ठीक है। तो यहाँ से आप जब करेंगे तो अरेंज करेंगे तो इसको 16 को इधर भेज दो और 9 को इधर, तो मतलब 16 और 9 25, मतलब 25 इधर आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y इक्वल टू 64 माइनस 25 कितना होता है 39। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि एक बार हम इसको ले लेंगे इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी हमने ले लिया। अब की बार लेंगे ए बी बी सी स्क्वायर, सॉरी हमने यहाँ पे ए बी ए सी लिया था ना, ए बी और ए सी लिया था। चलिए इसको बी सी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बी सी वाला इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ए बी हमने ये लिख लिया, ये भी तो ठीक है, और ये जो है ये बी सी का है, क्योंकि बी सी लोगे तभी तो ये कोऑर्डिनेट आएगा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको ये आ गया। अब की बार जो हम लेंगे वो ए बी और ए सी का लेंगे। तो यहाँ से जब स्क्वायर कर दो पहले से, तो अब फिर से यहाँ लिखेंगे इक्वेशन, तो इक्वेशन फिर से लिखोगे तो ए बी तो यही सेम एज इट इज आएगा, डेट मीन्स हम इसको लिख लेते हैं माइनस, यहाँ से आएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, और प्लस का 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना 18y, माइनस का 18y, सॉरी 18 नहीं 6y सॉरी, 3 और स्क्वायर 6 होगा, 6y इक्वल टू ए सी। अब ए सी किधर, ए सी जो हम लिखेंगे तो ए सी जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस ए सी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, समझ में आया। तो आप यहाँ से जब इसको भी ब्रेक करोगे तो यहाँ से आएगा कितना 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 9 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 6y, यही आएगा। तो आप देखो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, ये 6 है, दोनों माइनस में है, तो एक तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 16 से 16 उड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 8x और ये 8x, ये आपका प्लस, ये इधर माइनस में ये प्लस में है, तो ये तो रहेगा, लेकिन वाई स्क्वायर चला जाएगा, दोनों प्लस में है। तो यहाँ से क्या आ गया, मतलब यहाँ से आ गया कि 8x को इधर भेजेंगे तो इधर 0 बच जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 16x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, x आपका 0 आ गया, x तो आपका क्या आ गया 0 आ गया। अब आपको y फाइंड आउट करना है, तो आप x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये आपका इक्वेशन आया था ना, इक्वेशन इसमें आप पुट कर दो। तो जब यहाँ पे x आप इसमें पुट करोगे तो 0 और यहाँ से 2, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 39, ठीक है। अब आपको 39 आ गया, तो देखो 39 ये आ गया ना, तो इसका तो ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से नहीं, इसको हटा दो, इसमें हम y का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि एक और हमारे पास पॉसिबिलिटी है ना कि BC और AC को बराबर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि इक्वेशन ये ब्रेक हो पाता था तो फिर इजीली हो जाता है, इसको फिर अपन को श्रीधराचार्य फॉर्मूलास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम VC और AC को इक्वल कर सकते हैं, तो BC इक्वल टू AC करेंगे तो इसका स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पे मैं आपको, जब इसको आप यहाँ पे लिखोगे BC का और AC का, तो BC तो अपन ने लिख ही रखा है पहले, BC ये आएगा, मतलब इधर से 64 आएगा, 64 आएगा, ठीक है। तो इसको 64 मैं इधर लिख देता हूँ डायरेक्ट, और AC जब लिखेंगे तो AC भी हमने लिख रखा है, तो इस तरफ क्या आ रहा है, ये आ रहा है 16 प्लस 9, और ये 16 प्लस 9 इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस 9 ये 25 और ये 3 माइनस, चलो इसको हम ये कर देते हैं, इसको स्क्वायर में बदल देते हैं, इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू देखो, जब x इक्वल टू 0 आ गया ना, तो इसका 0 वाला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 यहाँ भी 0, ठीक है। तो ये दोनों तो 0 हो गया, क्योंकि x हमारा 0 आ गया था, तो हम सिर्फ लेंगे 16 और प्लस का 9 और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6y, ठीक है। अब आपको ये आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर बन जाएगा,
ये आपको क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 9 का वाई स्क्वायर था, 3 माइनस, तो इसको 3 - 9 का वाई स्क्वायर ही लिख लो, ठीक है। और ये 16 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 48, अब 48 ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 - वाई का स्क्वायर, ठीक है। और 3 - वाई का स्क्वायर, तो दैट मीन्स यहाँ से 3 - वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 48। अंडर रूट जब भी हटा दे इक्वेशन में हमें पता है जब भी स्क्वायर रूट को इधर ले जाते हैं तो ये क्या देता है, प्लस माइनस में वैल्यू देता है, प्लस माइनस में, ये सब बता रखा है मैं। तो जब इसको प्लस माइनस अंडर रूट से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, 8 6 48 कितना होता है, 8 6 48 होता है, ठीक है। तो 8 का नहीं, 16 48, 16 × 3 लेते हैं, तो 16 × 3 लेंगे, तो इसको 16 × 3 करेंगे तो 16 रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा और √3 हो जाएगा, मतलब इसका प्लस माइनस √3 आएगा। तो मतलब 3 - वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4√3, ओके। 3 - वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4√3। अब यहाँ से वाई का 2 वैल्यू आएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार जब प्लस लोगे तो एक बार प्लस हम लेंगे तो एक आएगा आपको 3 प्लस, जैसे मैं इसको इस तरफ भेजूँ, इसको इस तरफ ले आया ये दोनों को, तो ये प्लस माइनस 4√3 दो वैल्यू आएगा वाई का, ठीक है। वाई को इस तरफ ले आया, इसको इस तरफ ले आया, ठीक है। तो एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में, तो प्लस माइनस 3। अब आपको यही यहाँ पे बोला था क्या कि इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला कॉन्सेप्ट, कि जब ओरिजिन इसका इंटीरियर होगा, ओरिजिन कहने का मतलब मैं कहाँ समझाऊंगा अब तुम्हें, जैसे मैं यहाँ छोटा सा समझ आता हूँ, देखो ये आपका ग्राफ होता है। ओरिजिन कहने का मतलब, ओरिजिन इंटीरियर कहने का मतलब जब उसका जो ओरिजिन हो वो उसके अंदर लाई करे, ठीक है, उसके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर में आए, इंटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं इधर बन रहा होगा, ठीक है। तो जब y इक्वल टू वैल्यू 3 - 4√3 लेंगे ना, तब इसका जो ओरिजिन होगा, मतलब ये दो कोऑर्डिनेट बनेगा, दो कोऑर्डिनेट कौन कौन सा बनेगा, x तो 0 ही आ गया, तो x 0 बनेगा, और बनेगा 3 + 4√3, और एक कोऑर्डिनेट बनेगा 0 और 3 - 4√3। तो जब 3 - 4√3 लेंगे तो ये इस केस में होगा ओरिजिन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। और जब प्लस वाला केस लेंगे तो ओरिजिन लाइज इन द एक्सटीरियर, मतलब बाहर, और कहने का मतलब ये, मतलब ट्रायंगल इधर बनेगा, ओरिजिन इधर होगा, ठीक है। और जब हम ये वाला केस लेंगे तो ये इंटीरियर, मतलब इसके अंदर ही ओरिजिन आएगा, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट होगा, समझ में आया। चलिए, और इसको आप क्लियरिफाई करके समझिएगा, खुद से भी समझिए, मैंने इतना समझाया तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्वेश्चन को आप अपने ढंग से भी करें एक बार। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। अब देखो सर्कम सेंटर का यहाँ पे यूज आएगा, तो मैं पहले सर्कम सेंटर के बारे में बता दूं पहले। सो बच्चों, सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है कि जब आप किसी ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल में बताया है उसको, लेकिन मैं यहाँ पे आपको, और इसको डिटेल में आपको मैं सर्कल में बताऊंगा, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब बताऊंगा, ठीक है। आप यहाँ समझो, मैंने इस ट्रायंगल का लिया और इस ट्रायंगल के मैंने सारे साइड को डिवाइड करना स्टार्ट किया, मतलब ABC, इसको हमने बाइसेक करना स्टार्ट किया। बाइसेक किया तो जब हमने बाइसेक किया तो ऐसे कोई लाइन खींचेगा, ठीक है। जब इसको बाइसेक करेंगे तो ऐसे लाइन खींचेंगे, और इसको बाइसेक करेंगे तो ये 3 पॉइंट यहाँ मिलता है, और इसी को, इस 3 पॉइंट को सेंटर और इसको रेडियस मानते हुए ये बराबर होता है। ये ध्यान रखना, इसी का भी प्रॉपर्टी का आगे इसमें यूज करेंगे कि सारे वर्टेक्स से सर्कम सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। सिर्फ सारे वर्टेक्स से सर्कम सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। अब ये सर्कम सेंटर जो है वो डिफरेंट ट्रायंगल के लिए, आइसोसेलेस के लिए अलग होता है, मतलब लाई इधर करता है, बाहर लाई करता है, एक्यूट ट्रायंगल के लिए उसके लिए अलग, तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा आगे जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझिए कि तीनों के जो साइड के जो बाइसेक्ट जहाँ पे लाइन मिलती है वो पॉइंट सर्कम सेंटर कहलाता है, और इसी को जो इसका वोर्टेक्स से जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस मानते हुए जब हम यहाँ से लाइन खींचेंगे तो इसके वोर्टेक्स से एक सर्कल पास करेगा। समझ में आया। इसके वोर्टेक्स से होते हुए एक क्या पास करेगा, सर्कल पास करेगा, ठीक। और इसकी रेडियस क्या रहेगी, इस सर्कल की रेडियस रहेगी दिस वन। ये मान लेते O है, तो ये यहाँ से AO इक्वल होता है BO इक्वल होता है OC के, ओके। तो ये इक्वल होता है, समझ में आया। और आपको क्या पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। कोऑर्डिनेट सर्कम, ये हमारा सर्कम सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट पता करना है, तो हम लिख लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट XY होगा, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, XY होगी। अब आप इसको इजीली लिख सकते हो,
अब इसको इजीली आपको यही तो हिंट दे दिया ना, एक बार आप ए ओ का और बी ओ का स्क्वायर ले लेना, ठीक है। ए ओ ले लिया इक्वल टू बी ओ ले लिया, और इसका स्क्वायर पहले ही कर लिया ताकि रूट में हमें रूट ना लेना पड़े। और फिर इसके हिसाब से ये कोऑर्डिनेट आपको दे ही रखा है, ये कोऑर्डिनेट 3 0 है, ये कोऑर्डिनेट आपको v है -1 और -6 मान लेते हैं, और ये 4 और -1 ले लिया, +4 है, ठीक है। तो ये आपने ले लिया। अब यहाँ से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, और ये आपको ओ ए जब लिखेंगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट यहाँ से एक्स वाई का इक्वेशन आएगा, एक यहाँ से आएगा। तो आप यहाँ से इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये काफ़ी अब इजी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से सर्कम सेंटर का आपको पता चल जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा सर्कम सेंटर का। समझ में आया? तो आप सर्कम सेंटर का इसका आंसर जो आएगा ये मैं बता देता हूँ, मैं आंसर है 1 - 3, 1 - 3। और जब 1 - 3 आपको पता चल जाएगा, ये यदि 1 - 3 हो गया तो फिर आप किसी का भी एक का देखना निकाल के, और या तीनों को निकाल के देखना, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, दोनों तीनों सेम आएगा, ठीक है। तो आपको यदि कल के कोऑर्डिनेट नहीं पूछ के ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, और यही होता है सर्कम रेडियस, ठीक है। सर्कल का रेडियस को ही बोलते हैं सर्कम रेडियस। चलिए प्यारा बच्चों, अब हम नेक्स्ट आगे की चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन मीट। बोल रहा है कि ये इसको क्वेश्चन को समझो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब इनको जब ज्वाइन करते हैं जहाँ पे मीट करता है उसका कोऑर्डिनेट बताना है, ये कह रहा है। तो पैरेललोग्राम का आप जानते हैं, मैंने पैरेललोग्राम के पिछले कवर क्वेश्चन कराया था ना आपको, कि ये कोऑर्डिनेट दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, और ये डायगोनल इसके ज्वाइन करेगा, ये इसका डायगोनल यहाँ पे कट करेगा। अब मैंने क्या बताया था, इसका डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक करता है, इसका डायगोनल क्या करता है, बाइसेक करता है। ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो जब आपका कोऑर्डिनेट दे ही रखा है, ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है ना, -2 और -1, और ये 1 और 0 मान लेते हैं, ये आपको 4 और 3 मान लिया, और ये 1 और 2 मान लिया, ठीक है। ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो आप नहीं निकाल सकते। मिड पॉइंट तो निकालना बहुत इजी है। मैंने इसको ले लिया, मैंने देखा करूँगा तो क्या होगा, ये -2 और इसका कितना हो जाएगा, +4, -2 + 4 / 2, और बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1 + 3 / 2। तो ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस ये हो जाएगा 2/2, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2/2, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा, 1 और 1 कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? आप इसको भी लेके करोगे तो यही आएगा, 1 + 1 2 और / 2 1, और 2 + 0 2 और / 2 1। तो मतलब दोनों से भी ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों बाइसेक करते हैं डायगोनल। तो डायगोनल का पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जिसको पता होगा वो कर सकता है इसको। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कोई ज़रूरी नहीं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है रेक्टेंगल पे पूछ लिया जाए, हो सकता है रम्बस पे पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको पैरेललोग्राम पे मैंने कराई स्क्वायर पे पूछ लिया जाए। तो आपको बस उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा। इसका भी यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं दे के रम्बस दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको इसका प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। फाइंड द, अब देखो मीडियन क्या होता है, अब आपको पहले मीडियन पता होना चाहिए। मीडियन ये होता है, मीडियन जैसे मैंने ये ट्रायंगल ABC लिया हमने, ठीक है, ABC हमने ट्रायंगल लिया, एक सेकेंड फोकस, ओके। ABC हमने ABC हमने ट्रायंगल लिया। तो मीडियन क्या होता है कि जब आप कोई भी एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे आप ये मीडियन खींचते हो तो सामने वाले साइड को ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये है मीडियन का प्रॉपर्टी, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं होता है, कुछ लोग क्या मीडियन को परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर डालेंगे तभी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, नहीं। मीडियन वो ऐसा लाइन होता है जिसमें कि एक वर्टेक्स से अदर साइड पे जब हम इसको डालते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करता है, कट करता है इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो अब आपको देखो, ए आपको पता है, ए आपको -1 और 3 पता है, और बी भी आपको पता है, बी कितना है
1 और -1, और सी भी पता है आपको 5 और 1। तो पूछा है लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन पूछा है। तो ये कोऑर्डिनेट आप पता कर लो तो नहीं पता चल जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट थ्योरम से निकालो, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल ही है तो मिड पॉइंट लगा देते हैं। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा, 5 6, और 6 / 3 हो जाएगा ये। और -1 और +1 कितना, 0, तो 0 और /2 0 0 हो जाएगा, सॉरी। तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। और जब मिड पॉइंट ये पता हो गया, ये दोनों कोऑर्डिनेट पता हो गया, तो ये लेंथ हमें पता करना है, तो हम लेंथ पता कर लेंगे इसको। लेंथ पता करने के लिए हमें -1 और प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 और -1 कितना होगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √9 4 13, √13 इसका आंसर हो जाएगा। √13 आएगा।